हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं तो उनके खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया भेज रहे हैं। अभी कुछ बात आ रही थी, हम लोग घूम रहे थे तो नई शादी हुई है तो उनका नाम नहीं जुड़ा है महतारी बंधन योजना में, तो हम लोग फिर जोड़ने वाले हैं। चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग को मालूम है कि नई शादी हो रही है तो उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, वो सबका नाम भी जोड़ने का काम आने वाले समय में करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन लाहन बढ़ावा देहे बर 27 राज्य में हमार छत्तीसगढ़ के कुदरगढ़ मंदिर लाहन भी चिन्हांकित करीन है। ये हम सब पर सौभाग्य की बात है कि कुदरगढ़ आए वाला समय में कितना डेवलप होने वाला है, सर्व सुविधा युक्त बनने वाला है। और यहाँ तक कि 5 शक्तिपीठ में हमारे सामान्य विष्णु देव साय जी के सुशासन में हमारे कुदरगढ़ लाहन भी लेहल गई से। तो हम सब पर गर्व की बात है, खासकर मैं अपन आप लाहन गौरवान्वित महसूस करत हो कि हमारे कुदरगढ़ आए वाला समय में एक अच्छा स्थल तो है ही, लेकिन ओकर स्वरूप आए वाला समय में चेंज होए वाला है। और यहाँ के क्षेत्रवासी मन लगातार मांग के आधार पे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जब जमदई में आए रहीन तो रोपवे का घोषणा करे रहीन, लेकिन आज हमारे सामान्य विष्णु देव साय जी कर माध्यम से रोपवे का भूमि पूजन करल गई से। ये हम सब पर गर्व की बात है कि जिला कहीं ने जिला करके दिखा दी। बहुत जल्दी वो काम हर पूरा हो ही, और जो सियान मन नहीं चढ़े पात रहीन हमार सियान मन भी कुदरगढ़ मैया का दर्शन करे पर ऊपर तक पहुंच ही और दर्शन करके आई और माँ कुदरगढ़ी का आशीर्वाद सब झन ला मिल ही। ज्यादा समय नहीं ले हूँ, काहे कि बहुत देर से आप मन धूप में बैठे ही, हमारे मंच पे बैठे ही तो हमारे पसीना निकला थे, तो आप सब धूप में बैठे ही तो आप सबका भाव लाहन समझत हो। मैं पुनः आप सब झन लाहन नवरात्र के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देहत अपन वाड़ी लाहन विराम दे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए, तो सर्वे करवाइए। भारत सरकार का एक ऐप भी है, ऐप के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस में सर्वे करा सकते हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। आप सबको मालूम है 2 साल से धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देते हैं। कांग्रेस सरकार जैसा नहीं है कि 4 बार में दो, थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी कटौती कर दो, ऐसा नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी हमारे माननीय सीएम साय जी को और साथ ही जो है
महिला बाल विकास के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़ी को सुने हैं। सबसे पहले पीएम आवास योजना के बारे में सीएम साहब ने बताया कि 14 लाख यहाँ पर के गरीबों को अब केंद्र सरकार भी आवास में स्वीकृति दे चुका है। तो ऐसे में अब आवास सर्वे भी शुरू है। अब आवास सर्वे कराइए। जो 5 एकड़ जिनके पास असिंचित, जो 2.5 एकड़ सिंचित जमीन, 15,000 आय है जिनके मासिक है, वो भी अब सर्वे करा सकते हैं। जिनके पास 2 व्हीलर है वो भी करा सकते हो। ऐसे में यहाँ पर सर्वे जो जारी है, अभी सर्वे बिल्कुल कराइए ताकि योजना के अंतर्गत आपको भी लाभ मिल सके। अभी बड़े सवाल कष्ट जो है पूछ रहे हैं मतारी वंदन के लाभार्थी कि हमारा जो है 14 किस्त आखिर खाते में कब आएगा। तो क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर 4 से 5 दिन 6 दिन इस महीने का बीतने के बाद भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया, ऑफिशियली रूप से कोई नोटिस या सूचना जारी नहीं किया गया कि 14 किस्त जारी हो चुका है। तो ऐसे में उनको बेसब्री से इंतजार है। आज है रामनवमी, तो ऐसे में बिल्कुल आज रिलीज होना चाहिए, लेकिन अभी तक भी कोई भी यहाँ पर जो है अपडेट यहाँ पर सामने निकल के नहीं आया है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पिछले बार 8 मार्च को रिलीज हुआ था, तो इस बार भी 10 अप्रैल तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो 1 से 10 तारीख तक निश्चित रूप से खाते में डाल दिया जाएगा। जो राशि है वो ट्रांसफर आपके खाते में कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आपका 13 किस्त खाते में आया था तो डीबीटी के माध्यम से जो है खाते में जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यहाँ पर किसानों के बारे में बताया कि मतारी वंदन योजना के बारे में एक और अपडेट दिया है कि जो है फॉर्म भी अब जल्द ही शुरू किया जाएगा। पोर्टल जिसका रजिस्टर नहीं हुआ है, जो नई शादी किए हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है खुशखबरी है कि यहाँ पर सीएम साहब ने यहाँ पर अभी बताया हुआ है कि जो है उनके लिए पोर्टल लॉन्च करेंगे ताकि वो भी आवेदन के इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो पाए। तो ऐसे में आपको डॉक्यूमेंट अभी से रेडी रखना है। इसका आवेदन आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथ ही किसानों का 2 साल का बकाया बोनस, यहाँ पर जो बचा हुआ बोनस राशि 3,000 करोड़ रुपए की राशि, वो भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी यहाँ पर मुफ्त बिजली की व्यवस्था के लिए आपने यहाँ पर देखा, उसके बारे में भी चल रहा है। 21 क्विंटल इस साल 3100 रुपये में यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर किसानों को हर क्षेत्र में जो है सहायता दी गई है। तो ऐसे में सभी क्षेत्रों के लिए भूमिहीन किसान भाइयों को पहली किस्त मोदी की गारंटी में रखा गया था। इसका दूसरी किस्त 2025 में बिल्कुल मिलना चाहिए। अपना राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जो है बेरोजगार युवाओं के लिए भी यहाँ पर जो लोन देने का वादा किया था 50% की सब्सिडी में, उसके यहाँ पर इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी जल्दी इसको शुरू बिल्कुल करना चाहिए। जो कि यहाँ पर 24 में भी इसका बजट यहाँ पर रखा गया था। अभी तक यहाँ पर योजना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर आशा जताया है कि यहाँ पर जो मोदी की गारंटी बचा हुआ वादे हैं उसको हम आगे वाले आने समय में करने वाले हैं। तो ऐसे में जो भी वादे हैं, जो भी योजनाएं हैं, आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे।